नमस्कार दोस्तों। अगर आप डीएलएड यानी बीटीसी प्रथम या तृतीय सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आपको पता है, आपकी प्रथम और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है। अगर आप पिछली बार डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट देखोगे तो जो पास होने वाले अभ्यर्थी थे वो 78,125 थे, जबकि वो अभ्यर्थी जो फेल हो गए थे यानी जिनकी किसी ना किसी विषय में बैक लगी थी उनकी संख्या 1,01,279 थी, यानी आधे से भी कम अभ्यर्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाए थे। इसी तरह डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में अगर आप देखोगे तो पास होने वाले अभ्यर्थी 1,10,264 थे और वो अभ्यर्थी जिनकी बैक लगी थी उनकी भी संख्या काफी ज्यादा थी, यानी 32,548 अभ्यर्थी जो है वो यहां पर अनुत्तीर्ण हो गए थे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं वो कौन से 3 सब्जेक्ट हैं जिसमें स्टूडेंट्स की सबसे ज्यादा बैक लगती है और बैक लगने के पीछे बड़ी वजह क्या होती है वो भी आपको आज ही पता चलेंगी, जिससे समय रहते आप उन्हें सुधार लेंगे। जैसे डीएलएड आपका बेहतर हो जाएगा। डीएलएड फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं किस महीने तक हो सकती हैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। तो छोटी सी वीडियो है, महत्वपूर्ण है, लास्ट तक बने रहिएगा। और डीएलएड के स्टूडेंट हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि डीएलएड से संबंधित हर एक अपडेट, फ्री क्लासेज और नोट्स ये चैनल सबसे पहले आपको प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किन सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बैक लगती है। तो चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, चाहे आप थर्ड सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं, तो सबसे ज्यादा बैक अगर आप बात करोगे तो विज्ञान यानी साइंस में लगती है। उसके पीछे वजह क्या होती है आपको पता है। 5 सवाल आपके ऑब्जेक्टिव वाले आते हैं और 6 सवाल आपके वेरी शॉर्ट वाले आते हैं। इनका सिलेबस क्या होता है, थोड़ा सा ब्रॉड है। और वेरी शॉर्ट अगर ऑब्जेक्टिव में आप 11 में से 8 या 9 नहीं कर पाए तो फिर यहां पर आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर दूसरे सब्जेक्ट की हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर आपका कौन सा विषय आता है, तो गणित आता है। और तीसरे पर आपका कौन सा विषय आ जाता है, संस्कृत आ जाता है। यानी इन 3 विषयों में जो है वो आपको सबसे ज्यादा यहां पर फोकस करना है। अब नेक्स्ट बात निकल करके आती है कि बैक लगने के पीछे बड़ी वजह क्या होती है। तो सबसे पहली अगर सबसे बड़ी वजह देखोगे तो 3 दिन में कुल मिलाकर के आपको 8 पेपर जो है वो यहां पर देने होते हैं। ऐसे में आपको बेहतर रिवीजन का समय नहीं मिल पाता है और रिवीजन की कमी के कारण आप लोगों के पेपर बेहतर नहीं हो पाते हैं। जब तक आप सारे ऑब्जेक्टिव, सारे वेरी शॉर्ट और अच्छे यहां पर नोट्स को रिवाइज नहीं करके जाओगे तब तक चीजें नहीं होंगी। दूसरी अगर आप बात करोगे ऑब्जेक्टिव का, भाई मेरे बहुत बड़ा गेम होता है ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट का। आपको पता है 50 नंबर वाले पेपर में आपका पासिंग मार्क्स कितना होता है, तो पासिंग मार्क्स 25 होता है और 30 मार्क्स के यानी 15 + 15 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट आते हैं। अगर आपने इन दोनों कर लिए तो आपकी बैक लगने की टेंशन दूर, आपका पेपर बेहतर हो जाएगा। 25 नंबर वाले पेपर में पासिंग मार्क्स 12 होता है और 11 नंबर यानी 5 + 6 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट के लिए आपको 2 चीजें करनी होती हैं, पवन और राजन। अगर दोनों सीरीज के आपने ऑब्जेक्टिव कर लिए तो आपको यहां पर ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट की टेंशन जो है वो यहां पर अच्छे से दूर हो जाती है। अगर तीसरी आप बात करोगे तो आपके पास बेहतर नोट्स होने चाहिए जो चैप्टर वाइज होने चाहिए, जो अंतिम समय पर आप आराम से स्क्रॉलिंग करके जो है वो रिवाइज कर सके। अगर ये 3 चीजें आपने अच्छे ढंग से कर ली तो आप डीएलएड में आसानी से 92-95% का स्कोर कर जाओगे। तो डीएलएड परीक्षाएं कब होंगी ये बताने से पहले मैं इनका सोल्यूशन लेकर के आया हूं, आप देख लीजिएगा। जुड़ना ना जुड़ना आपकी मर्जी है। फर्स्ट और थर्ड दोनों सेमेस्टर के लिए बैच है। इसमें आपको 8 पेपर के हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, यानी आप आराम से स्क्रॉलिंग करके इसको पढ़ सकते हैं। अंतिम समय पर 1 घंटे में आप एक पूरा पेपर रिवाइज कर पाओगे। पवन राजन आपने एक ही सीरीज खरीद रखी होगी, दोनों सीरीज के सभी पेपर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की टेंशन दूर। प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 10 साल के विद सॉल्यूशन प्रिंटेड फॉर्म में, अगर आप खाली प्रीवियस ईयर कर लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और फीस भी कितनी है, केवल 99 रुपए है। और इतना कंटेंट अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी अगर
आपने इतना पढ़ लिया तो आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। बैच से जुड़ना भी बहुत आसान है। तुरंत जाओ, ये जो नंबर है 9839832302, इस पर व्हाट्सएप पर हाय हेलो लिख करके भेज दो। हमारी टीम आपको क्यूआर प्रोवाइड करा देगी, उस पर जैसे ही आप 99 का पेमेंट करेंगे सारा कंटेंट आपके हाथ में होगा। पिछले सेमेस्टर से हजारों की संख्या में स्टूडेंट जुड़ रहे हैं और अपना स्कोर यहाँ पर बेहतर कर रहे हैं। तो 99 बचाने के चक्कर में ना रहो, इतना ज्यादा कंटेंट इतनी कम फीस में कोई नहीं देगा। तुरंत जाओ, इस नंबर पर हाय हेलो लिख करके भेजो, बैच से जुड़ो, अपनी तैयारी को एक नया आयाम। तो अब बात निकल करके आती है कि सर हम लोगों की परीक्षाएं जो हैं वो कब तक होंगी। तो मैं आपको एग्जैक्ट यहां पर बताए दे रहा हूं कि आपके जो एग्जाम है वो सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके पहले आपकी परीक्षा होने की जो है कोई भी संभावना नहीं है। आपके पास आराम से 1 से 1.5 महीने का समय है अपनी तैयारी को जो है यहां पर बेहतर से बेहतरीन बनाए। बाकी डेली शाम 7:15 पर इसी चैनल पर चैप्टर वाइज फ्री क्लास चल रही है, यानी फ्री बैच चल रहा है, उससे भी लाइव जरूर जुड़ा करें। और फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।